कि हमारे ज़मीन पे बलपूर्वक कब्जा किया गया है। ये मेरा रजिस्ट्री का ज़मीन है, जो कि हमने अपने छोटे दादा स्वर्गीय दाहाव राय के पत्नी, उनसे मैं ये केवाला लिया हूँ ज़मीन। 2667 नंबर खेसरा नंबर है और खाता नंबर 662 है। और इस नंबर पे इसका केवाला लिया हुआ लमसम हमको 12 साल हो चुका है, जिस पे कोई आपत्ति किसी ने नहीं किया। अब क्या है कि 12 साल तक वो लोग मतलब हमारे दादी जो हैं, जो केवाला हमको किए हैं, वो 1 साल पहले पिछले साल वो एक्सपायर कर गए। अब उसके बाद क्या है, इन लोगों का रणनीति बनाए कि किसी तरह इस ज़मीन को हड़प हो। तो ये अपना मनगढ़ंत कहानी बना लिए कि ये हमको इसको हड़पना है। तो कुछ नेता लोग हैं जो कि सरपंच है, वो डिक्लेयर सामने आ रहे हैं, और एक वार्ड है जिनका नाम अनूपलाल राय है। और पहला जो है इसका साजिशकर्ता गुंडई पे उतर आए हैं लोग, हमको जेल भेजवाना चाह रहे हैं। और 2-2, 3-3 मुकदमा हम पे, मतलब कोई घटना मैंने नहीं किया जिस पे हमारे ऊपर ये लोग लड़ते हैं अपने भाई में, और मुकदमा करते हैं हमारे ऊपर। और ये हमारे सब इन लोगों का कारनामा से होता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी मैं सब तकलीफ़ को सह रहा हूँ और देख रहा हूँ। और गांव के कुछ लोग हैं जिनको मैं बता भी रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है भाई, वो कर रहा है गलती तो आप मत करो। हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि थाना प्रभारी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि 2-2, 3-3 आवेदन हमने दिया पूर्व में, हाँ, जबकि मैं अपने ज़मीन पे हूँ, तब भी ये लोग, जब भी हम अपने ज़मीन पे आते हैं तो ये लोग इधर जो है 1 महीने से हमारे साथ मारपीट, 1 महीने प्लस मतलब पीछे 2-3 महीने से ये लोग मारपीट करना शुरू कर रहे हैं। ये पेड़ गिरा हुआ है, ये पेड़ मेरा है। जबकि 2-2 बार हम नापी करा चुके हैं, 2-2 बार हम नापी करा चुके हैं इनके कहने पे, और नापी करा के वहाँ खंबा कूटा सब हुआ है। तब तक ये घर नहीं बनाए थे। जब हम खंबा कूटा करा दिए हैं तो ये घर बनाए और मेरे में बढ़ा के बनाए, तब भी हम कुछ नहीं बोले। हम सिर्फ फिर दोबारा गांव के लोगों को लेके नापी करा दिए, फिर डबल में, तो इनको दिखा दिया गया। ये बोले कि गलती हो गया हमसे, हम छोड़ दिए, हम कुछ नहीं बोले। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी दिक्कत यही है कि ये हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं गुंडई से। आपका इसका लिखित कंप्लेन वगैरह कहीं दिए हैं? हाँ, लिखित कंप्लेन इसका जो है हम थाना में आवेदन दिए हैं, जिससे कि वहाँ से जो भी है थाना के अध्यक्ष अंचलाधिकारी को दिए हैं। अंचलाधिकारी को आज हम देने जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? उनसे यही मांग करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुरेश राय हुआ, पिता स्वर्गीय। प्लॉट के इसका मतलब 3 इसमें प्लॉट है, खाता है 662, जिसमें 21 बान ज़मीन है। 21 बान ज़मीन में से कुछ ज़मीन हमारे स्वर्गीय दादा लोग बेच चुके हैं, और जो बाकी बचा हुआ ज़मीन है उसमें से सब तीनों भाई के सहमति से मौखिक बंटवारा हो चुका है। 62 से पहले, 1962 से पहले बंटवारा हो चुका है। उसके बाद सब लोग अपने अपने हिस्से पे थे। उसके बाद कोई कहानी नहीं हुआ, सब लोग शांतिपूर्वक रह रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि इधर से नहर निकल के आया तो 3 को खेसरा पड़ा, जो कि 917 नंबर है, 916 नंबर है, वो उधर पीछे का ज़मीन है। उसके बाद ये पड़ा है 2667 नंबर, 830 नंबर, ये 3 खेसरा है। और तीनों खेसरा पे इन्होंने पैसा उठाया। जो हमारे बड़े दादा हैं स्वर्गीय मुसहर राय, उन्होंने पैसा उठा लिए और बोले साइन करके बाकायदा पैसा लिए हुए हैं। तो वो बोले, भाई लोग पूछा कि भैया आपने पैसा उठा लिया, जमाबंदी एक ही है, तो हम लोगों को बांट के दे दो। तो वो बोले कि नहीं, मैं अपने हिस्से के ज़मीन का पैसा लिया हूँ और मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों का पैसा नहीं लिया हूँ, जब हम किसी को 1 रुपये नहीं देने वाले हैं। तो सब लोग छोड़ दिए, बोले कि ठीक है, जब आप अपने हिस्से के लिए तो हम आपसे क्यों पूछने जाए। छोड़ दिए, बात ख़त्म हो गया, सब लोग अपना रह रहे थे। ये बात कहानी है आपको 1982 का। 82 में नहर निकला है और 62 से पहले बंटवारा है मौखिक। कौन सा नहर है? नहर का क्या नाम है? छोटी नहरी है कोई, जो कि कहीं से गंग नहरी है, क्या है वो अभी नाम नहीं आया उसका। आ जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम सुरेश राय हुआ। जी, कौन सा ये गांव कौन सा पड़ता है? ये गांव सकरी सरिया 5 नंबर वार्ड, टोला ढोस पड़ता है, ठीक है। मैं श्रीमान लोगों से यही निवेदन करता हूँ, पदाधिकारी से, जो बड़ी पदाधिकारी, उनको हम इस मामले में 2-2 आवेदन पहले दे चुके हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपया इस घटना पे नज़र डालिए
और हमको उचित न्याय दीजिए, नहीं तो ये लोग कब हमको मर्डर करेंगे या हमारे बाल बच्चे को मर्डर करेंगे या हमें झूठा अफवाह में कहीं कोई मुकदमे में उल्लंघन में फंसाएंगे ये लोग का यही नियत है कि या तो हम किसी तरह फंसाए इसको, हैं, किसी मुकदमे में जो कि ये 20 साल 15 साल के लिए जेल जाए, नहीं तो मैं इसका मतलब खात्मा ही कर दूं, उसके बाद अपना संपत्ति हो जाएगा। और यही इनका नेताओं का लक्ष्य है और कुछ नहीं। क्या मैटर है जैसे यहाँ जमीनी विवाद ये पता चल रहा है? जमीनी मैटर है सर, ये बीच में है नहर निकला तब सोनेलाल सरपंच जी पैसा के आके दूरा पर वितरण किए। वितरण करके दिन भिखारी बाबा जी हैं और शंकर पासवान जी हैं, दूरा पर चढ़ के लोग आए, पैसा वितरण हो गया सबके अपना अपना। इसके बाद उतने रह गए, तो इस बीच में है 4 डिसमिल नहर काटा। तो नहर काट के हम कहें कि इसे पंच लोग भी आए, नापी हुआ, ये सब हो गया। उसके बाद कहें कि भाई 8 डिसमिल हिस्सा पड़ता, 9 डिसमिल हिस्सा पड़ता है। तो 9 डिसमिल लोग कहा कि से भाई नहर छाट के 9 डिसमिल अपना हिस्सा पड़ता है, ले लीजिए। तो 3 परदार हमें, तो वो हिस्सा बराबर दिया। तो यही बात हुआ सर। अच्छा, मान लीजिए कि पैसा बंटवारा हो गया चाचा, लेकिन अभी जो जमीन के लेके विवाद है, ये जमीन के विवाद जो है, जो ये नहर छाट के लिए विवाद है, वो हिस्सा बराबर है, पैसा भी लोग लिए। आप कहता है लोग जो बोलूँ हम पैसा नहीं लिए, हमारा बाप दादा भी नहीं लिया, भाई कोई नहीं लिया। तो मैंने एक्स्ट्रा चाह रहे हैं। हाँ, हिस्सा हम से एक्स्ट्रा में हाँ, हिस्सा से एक्स्ट्रा में बोलूँ हमको चाहिए। हिस्सा से एक्स्ट्रा चाहिए। नहर के ज़मीन हम नहीं जानते हैं और न कुछ जानते हैं, जो आपको मार गया आपको काटा, हम उससे मतलब नहीं है हमको। अच्छा, ये पैतृक संपत्ति है, हाँ। बाप दादा की संपत्ति है। हाँ, ये बाप दादा की संपत्ति है। ये टोटल जो है ना, जब वो हिस्सा बड़ा एक को खतियान ऐसे नक्शा अथी बना हुआ है 3 पार्ट में, लेकिन वो हिस्सा बराबर है, एक को खतियान है। क्या नाम हो गया चाचा आपका? रामा राय। ये कौन सा जगह पर है? ये सकरी सरैया पड़ता है।